हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त हमारे साथ है हम सबके चहीते तोशी। तोशी, सबसे पहले तो यार मतलब ये बताइए, आप सपोर्टर बन के गए थे बिग बॉस के घर में, और आपने आपकी एक खुद की एक अलग छाप छोड़ी है वहां पे, तो कैसा रहा ये पूरा अनुभव? प्लीज सबसे पहले बताइए। बहुत ही कमाल, बहुत ही शानदार, बहुत मजा आया। 4 महीने से अपने दोस्त से नहीं मिल पा रहा था, नहीं मिला था। ये जिंदगी के पहले 4 महीने थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा। जो बॉन्ड है, जो दोस्ती है, वो लोगों को समझ में आया होगा, आई एम श्योर, बिकॉज वी बोथ वर रियल इनसाइड एंड ही वाज प्लेइंग अ रियल गेम। जी। 4 महीने से वो अपना रियल गेम और अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को वैसा ही रखा है जैसा वो है। और मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर अपनी आंखों से अंदर भी कि वो जैसा है वैसा ही है, बिल्कुल। उसमें कोई बदलाव नहीं है। शो के लिए, गेम के लिए कोई कोई स्ट्रैटेजी या कोई छल कपट या कोई ऐसी बात नहीं है। एक ईमानदारी से गेम खेला जा रहा है अंदर। और मेरे लिए तो डेफिनेटली यार वो बहुत मजेदार हफ्ता था। अपने दोस्त के साथ बहुत सारा फन किया, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी मस्ती मजाक, बहुत कुछ किया हमने अंदर। कितना मतलब क्या और महसूस कितना अलग लगा ये घर में रह के? मतलब आपने हमेशा देखा था बिग बॉस का घर, बट वहां जाने के बाद कितना अलग था वो। और राहुल के साथ कुछ खास, मतलब फर्स्ट मुलाकात एंड देख के वो जो हैप्पीनेस। बहुत अलग था यार। हम लोग सूरज की रोशनी से पता लगाते थे कि कितना टाइम होगा, अभी इस वक्त कितने बज रहे होंगे। या। पेड़ पत्ते, पेड़ों के पत्ते वत्ते भी गिनते थे कई बार कि इस पेड़ में कितने कितने पत्ते होंगे। तो इस तरह की चीजें होती है उस घर में। बहुत अलग था, बहुत अलग था। एंड वेरी इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं हैट्स ऑफ करता हूँ सारे कंटेस्टेंट्स को जो अंदर रह रहे हैं 4 महीने से। आसान चीज नहीं है। जी। अपने घर वालों से दूर, परिवार से दूर, फोन के बिना, वीडियो कॉल के बिना, कॉल के बिना, घर के अलावा हम्म। किसी दूसरे बंदे की आपको आवाज सुनाई भी नहीं देती है। मतलब बिग बॉस की आवाज आती है बस। उनके अलावा कई बार अगर जैसे प्रोडक्शन के कुछ बंदे कुछ कुछ सेटिंग कर रहे हैं या कोई सेट बना रहे हैं, तो हमें बंद कर दिया जाता है घर के अंदर। और वो वहां से जो कर्टन है वो डाल दिए जाते हैं। अब बाहर क्या चल रहा है, नो कई आइडिया। बार ऐसा होता है ना कि यार कोई बाहर का आदमी देख लूं यार, इन 10-12 चेहरों के अलावा कोई और तो चेहरा देखने को मिल जाए, प्लीज किसी और को दिखा दो। बट वो पूरा एकदम अपना अभी तो खैर कोविड वोविड का अलग माहौल है, तो पूरा अपना वो कोविड का पूरा पीपी किट पहन के आते हैं। और हमें तो वो भी दिखाई नहीं देते, कर्टन्स तक बंद कर देते हैं। तो बहुत मुश्किल चीज है, आसान चीज नहीं है। और रिएक्शन, आई एम श्योर वो मैंने अभी एपिसोड देखे नहीं है, बस कुछ कुछ क्लिपिंग्स जो फोन पे आई है वो देखी है। राहुल का रिएक्शन तो सबने देखा। मतलब व्हेन आई मेट हिम, वो अंदर था, मैं बाहर था, और मैं बाहर से इमोशनल हो गया था, वो अंदर से बैठा इमोशनल हो रहा था। या। फिर हम दोनों मिले तो दोनों की आंखें भर आई, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी अपने को मिलना 4 महीने के बाद। तो वो और बहुत सारी सो मम्मी का मैसेज, मतलब यू इम्पोर्टेंट मैसेज जो आपने बताया था लास्ट टाइम, मम्मी का मैसेज एंड वो है, राइट? वो सारी बातें की। दिशा की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, बतानी थी, वो बताई। उसके फैंस के बहुत सारे मैसेजेस थे, वो सब दिए। वाह। तो डे 1, फ्रॉम द डे 7, इट वाज फैबुलस फन। राहुल के अलावा किसके साथ घर में आपकी दोस्ती अच्छी बनी? मतलब कंटेस्टेंट की बात करेंगे तो। अली, अली। दोस्त का दोस्त, अपना भी दोस्त, वही मैंने कहा भी था पहले भी। या। अली, राखी बिकम अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। बिंदु पाजी स्पेशली। हम्म। बिंदु पाजी तो मतलब एकदम बड़े भाई की तरह उनसे प्यार बन गया है। एंड कल ही हम लोग घर से बाहर बाहर काफी देर तक हम बातें करते रहे, बिंदु पाजी के साथ बैठ के बहुत सारी गप्पे शप्पे हुई। तो आई एम ग्लैड कि मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिले हैं घर से। लेकिन एक है निकी, उसको आपने एंड तक पसंद नहीं किया, ऐसा क्यों? पर्सनली यार, एज अ पर्सन ना, मुझे थोड़े से इस तरह के लोग पसंद ही नहीं आते हैं। मतलब आई डोंट लाइक, मतलब कुछ बॉन्ड बनने जैसे तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। उसका जो एटीट्यूड है अंदर, वो बहुत अलग है। वो
सो के कुछ उठती है और सो के उठने के बाद कुछ और बन जाती है। मतलब अगर आप बिग बॉस के घर में और 140 कैमरा आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना यार। Correct. ऐसे तो करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि फिर बिग बॉस के घर में कैमरा फॉलो कर रहे हैं आपको, आप जो करोगे वो दिखाया जाएगा। मगर थोड़ा मुझे उसका, एक तो उम्र भी कम है उसकी, आई एम श्योर। वो एक उम्र से तजुर्बा आता है जिंदगी का इंसान को, तो थोड़ा सेंसिबिलिटी कम लगती है मुझे उसकी। सेंसिबल नहीं है वो, इसलिए मुझे जो सेंसिबल लोग नहीं होते मेरे को समझ में नहीं आते। रूबीना के बारे में बताइए, बाहर से देखना और घर के अंदर जाके जो देखना, कितना अलग था, कितना वेरी डिफरेंट था। पावरफुल वुमन, वेरी पावरफुल लेडी। जैसी रूबीना दिखती है, एकदम दुबली पतली सी एक कमसिन सी लड़की, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। रूबीना एक शेरनी है एंड बहुत अच्छी इंसान भी है। गेम एक अलग चीज है, राहुल और रूबीना के बीच में जो चल रहा है वो एक अलग चीज है। इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, बट एज अ ट्रू। पर्सन शी इज अ वेरी वेरी गुड लेडी। और स्पेशली मेरे साथ तो रूबीना का बहुत अच्छा रवैया रहा। रूबीना ने मुझे बहुत खाने बनाकर खिलाए हैं, तो मैं हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहूंगा रूबीना का। कि घर के अंदर शी ऑलवेज यूज्ड टू आस्क मी कि तोशी आपके लिए पराठा बना दूं कि आप रोटी खा लेंगे। तो शी वाज वेरी स्वीट एंड गेम अपनी जगह है, बट एज अ पर्सन आई लाइक हर। लेकिन वहीं पे जास्मिन की बात करेंगे तो वो थोड़ी सी नेगेटिव दिखी घर के अंदर, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? जास्मीन और सी सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है यार सोचने का। सबकी अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। आप किसी की पर्सनालिटी को लेकर उसके बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जजमेंटल नहीं हूँ जैस्मीन के लिए। ठीक है, उसमें है थोड़ा वैसा वाला वाइब है जैस्मीन का कि अली के साथ अली को काफी ओवर पावर करने की कोशिश करती है वो। अली को सिखाने की बहुत कोशिश करती है। अली को ये बताने की कोशिश करती है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, जैस्मीन बहुत समझदार है। तो ठीक है, वो उसकी अपनी स्टाइल है, अपना एक तरीका है। तो आई डोंट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज उनकी पर्सनल लाइफ है। अली और जैस्मीन एक 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 प्यार के रिश्ते में है और अली मेरा दोस्त है, दोस्त बन गया है बिग बॉस के घर में। जैस्मीन उसकी लाइफ पार्टनर बने, दुआ करता हूँ ऊपर वाले से दोनों खुश रहें। एक जैसे आपने कहा दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, तो एक दोस्त के नजरिए से अली और राहुल की दोस्ती आपको कैसे लगी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कुछ कुछ चीजें महसूस की उस घर में, जैसे कि जब टास्क सैक वाले टास्क में अली आउट हुआ था करेक्ट। और फाइनल मुकाबला रुबीना के और राहुल के बीच में होना था, यानी कि मेरे और रुबीना की बहन के बीच में फाइनल मुकाबला होना था। उसके पहले के राउंड में अली आउट हो गया था, तो अली ने तुरंत आके मुझे सपोर्ट करने का फैसला लिया कि मैं आउट हो गया हूं तो अब मैं राहुल को सपोर्ट करूंगा और मैं तेरे बैरल की हिफाजत करूंगा ताकि कोई और डिस्ट्रॉय ना कर सके उसको। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो बताती हैं कि नहीं ठीक है। अली के दिमाग में हमेशा से ये रहा है कि अगर किसी गेम में मैं आउट हो गया हूं किसी टास्क में, तो आई बी साइड विथ राहुल। और राहुल के भी दिमाग में ये रहा है कि अगर राहुल किसी टास्क में आउट हुआ है तो वो अली की साइड रहेगा। तो ये अच्छी बात है, दोनों अपना अपना गेम खेल रहे हैं। मगर अगर उन दोनों में से कोई एक किसी टास्क से बाहर हो जाता है तो दूसरा उसको सपोर्ट करने पे आ जाता है, तो ये दोस्ती की निशानी है। हाँ, पारस पारस एक अलग तरह का इंसान है और हो सकता है पारस ये सोच के घर में गया हो कि मैं 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अलग दिखाई दूं, ऐसी क्या बातें बोलूं जिससे मुझ पे कैमरा फोकस हो और मैं लोगों की, एट द एंड ऑफ द डे सभी की सोच यही होती है कि लोग किस तरह ज्यादा से ज्यादा मुझे देखें, ज्यादा से ज्यादा मेरी बातें सुने। और आप यकीन मानो, मैं ये बोलते हुए कितना सही लग रहा है कि नहीं, बट मैं सच्चाई ही बोलता हूँ। मैं सिर्फ ये सोच के अंदर गया था कि मैं ज्यादा से ज्यादा राहुल के सपोर्टिव चीजें करता नजर आऊं। मैं ये सोच के बिल्कुल नहीं गया था कि कैमरा मुझ पे कैसे आएगा, कंटेंट में कैसे बनाऊंगा, कैसे झगड़े करूंगा नेचुरल। जो कि मेरा प्रोमो कटेगा। तो ये सब मैंने नहीं सोचा था। मैं सिर्फ यही सोच कर गया था कि मुझे सपोर्ट के लिए बुलाया है और सपोर्ट में ऐसा क्या करूं कि जो लोगों को नजर आए कि तोशी सपोर्ट कर रहा है।
सिंपल। ऐसे ही पारस की कुछ अपनी अलग सोच होगी, इसलिए उसने एक अलग इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन वहीं जी पे अगेन इंटरनेट पे देखेंगे तो एक अलग ही चीज आजकल फिलहाल सवाल उठ रहा है, दैट इज राहुल का दिशा को प्रपोज करने वाला जो पार्ट है, उसके ऊपर लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो स्क्रिप्टेड है या जस्ट फुटेज के लिए है, तो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? इन लोगों ने ऐसा कहा, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ हम्म। कि प्लीज उस वीडियो को वापस जाके देखें और थोड़ा ध्यान से देखें इस बार। राहुल के चेहरे पर जो इमोशंस हैं प्रपोज करते वक्त, उसको समझने और पढ़ने की कोशिश करें। बस यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि इतनी इमोशनल चीज जब तक दिल से बात ना कही गई हो ना, तब तक वो दिल तक नहीं पहुंच सकती मेरे भाई। मैंने रुबीना के साथ जो बातें की घर के अंदर, रुबीना अभिनव का जब एक बस्ट आउट था कि वो दोनों रोने लगे थे, अभिनव आउट हुए थे, अभिनव घर छोड़ के जा रहे थे, रुबीना अभिनव से गले लगकर काफी देर तक रोती रही, अभिनव भी इमोशनल हुए। तो वो एक मोमेंट था कि जिस मोमेंट पे मुझे थोड़ा यहाँ लगा, वो कह रहे यार गॉड ब्लेस बोथ ऑफ देम, और सडनली मुझे अपनी बीवी की याद आई, अपनी वाइफ को मिस किया मैंने। और मैंने ये बात बहुत प्राउडली बोली है घर में कि बिकॉज मैंने अरेंज मैरिज किया, और अरेंज मैरिज आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। तो हमारा रिलेशन दोनों का ऐसा रहा कि हमने कभी दूसरे को ऐसा जताया नहीं प्यार। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरा प्यारा सा बेटा है और वी हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ, एवरीथिंग इज सो गुड माशाल्लाह, टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट हम दोनों का ही नेचर वैसा है कि वी आर नॉट लाइक बीइंग सो लवी डवी, like giving roses or explaining all the time I love you so much baby, आते जाते ऐसा बोलना, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत मैच्योर रिश्ता है। करेक्ट। तो वो बात मुझे महसूस हुई वहां पे कि यार ऐसा क्यों है, मुझे भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, मुझे भी अपनी वाइफ को बोलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कुछ करती है मेरे लिए और वो बहुत दिल से थी। ये बोलकर मैं रोने लगा, मेरी आंख में आंसू आ गए, वो लोगों के दिल तक पहुंची। लोगों ने उसको इतना वायरल किया है, उसके मीम्स बना बना के वीडियोस बन रहे हैं, लोग भेज रहे हैं मुझे, इतने मैसेजेस आए लोगों के, खास तौर से लड़कियों के, जितनी भी हमारे देश में जहां जहां भी शो देखा जाता है वर्ल्ड वाइड, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, यूरोप से लड़कियां मैसेज कर रही है मुझे कि यू आर लाइक अ ड्रीम हस्बैंड, वी हम ऐसा ऐसा पति चाहते हैं कि ऐसा प्यार करने वाला पति मिले। तो वो दिल से था, तो दिल तक पहुंच गया। राहुल का प्रपोज करना भी बहुत दिल से था, इतना दिल से था कि जब मैंने वो क्लिप देखा ना तो मैं खुद रोने लगा था जी। अपनी गाड़ी में था मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों की आंख में आंसू थे। तो इतनी इमोशनल चीजों को आई थिंक इन सब बातों से कनेक्ट नहीं करना चाहिए कि फुटेज के लिए, इसके लिए, उसके लिए। सुनकर तकलीफ होती है किसी भी इंसान को, जब मुझे हो रही है तो उसको सोचिए कितना बुरा लगेगा अगर उसको ऐसा कोई बोले कि यार राहुल वो फुटेज के लिए लग रहा था हमें। टोटली बैड थिंग। यही बोलूंगा कि यार उस वीडियो को वापस से देखो और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखो, उसकी आंखों में देखो, तो सच्चाई समझ में आएगी। टोटली अग्री ओवर दैट। एंड फाइनली कितने चांसेस है राहुल के विनर बनने के, आपको क्या लग रहा है? चांसेस तो बहुत है। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा दोस्त, मेरा भाई जीते। अपनी तरफ से जो भी कोशिशें हम कर सकते हैं कि ट्रेंडिंग का जो ये जो चल रहा है, ये सिलसिला ये आगे बढ़ता रहे, ये रुके नहीं। अपने फ्रेंड्स, करीबी दोस्तों को, जिन जिन लोग को भी जानते हैं वहां पे फॉरवर्ड्स कर रहे हैं कि राहुल वैद्य फॉर द विन के लिए आप वोट भी करें और ये ट्रेंडिंग का सिलसिला जारी रखें। तो सारे दोस्त दुआ कर रहे हैं, सब दोस्त उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल जीते, और मैं भी यही चाहता हूँ कि राहुल जीते। और जिस तरह की उसकी फैन फॉलोइंग है, जो लोग उसे पसंद करते हैं, आई एम श्योर दे आर वेरी लॉयल फैंस, दे विल मेक इट हैपन दैट राहुल वैद्य will be coming from the house with the trophy. So let's see. फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट। एंड चलते चलते हमने थोड़ा सा, हमारे स्पाई ने भी एक लाइव फीड में ये सुना कि आप बिग बॉस 15 में शायद जा सकते हैं, ऐसे कुछ बात हो रही थी आपकी और राहुल की।
तो प्लीज आज खुलासा कीजिए, क्या हम आपको यार देखेंगे आई Bigg डोंट Boss नो, 15? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो। वो एक कन्वर्सेशन था हमारा राहुल का मेरा, कि राहुल थोड़ा सा बहुत मतलब क्या बोलेंगे उसको, वो कुछ भी मतलब कुछ भी मजाक मस्ती में हम लोग कुछ भी बातें करते हैं। तो एक राहुल को लग रहा था ऐसा कि जिस तरीके से मैं अंदर हूँ तो शायद मुझे मेकर्स 15 के लिए अप्रोच करें। अभी ऐसा कुछ है नहीं, ये हमारे अपने ही, हम लोग मस्ती मजाक में बात कर रहे थे कि राहुल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट से बात कर रहा हूँ। तो आई स्टार्टेड मिमिक, लाइक ट्राई टू मिमिक बिग बॉस की आवाज। जी हाँ राहुल, आप बिग बॉस 15 के कंटेस्टेंट से बात कर रहे हैं। तो एक मस्ती वाला कन्वर्सेशन था, वो एक ऐसी मजाक मस्ती हम लोग कर रहे थे अंदर घर में, हंस रहे, मुझे हंसी आ रही थी, वो हंस रहा था कि मैं मिमिक कर रहा हूँ बिग बॉस को, ऐसा वैसा। तो लेट्स सी, इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। और अब जो रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है लोगों का, एवरीबडी वांट कि मैं बिग बॉस घर में एज अ कंटेस्टेंट जाऊं। यस, आई ऑल्सो वुड बी लविंग दिस, कि अगर मुझे अप्रोच किया जाता है तो डेफिनेटली आई गो। एंड बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है अपने अपनी असलियत को लोगों तक पहुंचाने का। तो फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट, एंड रियली वी आर आल्सो वेटिंग फॉर दैट कि अगर वो हो जाए तो मजा आ जाएगा. And all the best again. And Toshi, you have been a थैंक very यू, good support. And see you soon. थैंक यू, Thank you so much for being with थैंक यू us. ब्रदर, थैंक Take यू care. सो मच। Take care.